हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल मैथ पॉइंट में। दोस्तों, मैं आज त्रिभुज की प्रॉपर्टीज़ को बताने वाला हूं। अगर आपकी भी कन्फ्यूजन बनी रहती है त्रिभुज की प्रॉपर्टीज़ को लेकर, उसके कॉन्सेप्ट को लेकर, तो आज वो कन्फ्यूजन दूर होने वाली है। दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, जिससे कि आपकी कोई भी कॉन्सेप्ट मिस ना हो और दोबारा कोई भी वीडियो देखना ना पड़े। दोस्तों, चलिए पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं। त्रिभुज ABC में आंतरिक कोण B का कोण समद्विभाजक, बाहरी कोण बाहरी कोण एंगल C का कोण समद्विभाजक E पर मिलते हैं। अर्थात दोस्तों, यहाँ पर अगर हम देखें, इस रेखा को थोड़ा सा और आगे लें तो यहाँ पर एक आंतरिक कोण बनेगा और इस त्रिभुज का बाह्य कोण ये बनेगा। अब बोल रहा है एंगल B का कोण समद्विभाजक और बाहरी कोण एंगल C का कोण समद्विभाजक। अगर एंगल B का कोण समद्विभाजक यानी बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, और कोण C का एंगल बाइसेक्टर, दोनों को एक अन्य बिंदु E पर मिला दें। मान लेता हूँ ये E है, E पर मिला दें तो बोल रहा है इतना इसका हाफ होगा। मतलब दोस्तों, अगर ABC है, इसे D बिंदु मान ले जहाँ पर ये बाइसेक्ट कर रहा है E, यहाँ पर F मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है अगर दोस्तों ये टू थीटा है हमारा, इस एंगल A का मान 2 थीटा है, तो हमारा एंगल E का मान जो होगा केवल थीटा रह जाएगा दोस्तों, यानी कि 2 थीटा का आधा थीटा हो जाएगा। वही बोल रहा है एंगल BEC इक्वल होगा 1/2, मतलब आधा एंगल BAC, यानी BAC का आधा। अगर BAC 2 है, 2 थीटा है, तो उसका आधा ये केवल 1 थीटा रह जाएगा। कुल मिला के दोस्तों, अगर एंगल BEC आपका थीटा है तो एंगल BAC थीटा का 2 गुना 2 थीटा हो जाएगा। ये आपका कॉन्सेप्ट कहता है। त्रिभुज की आंतरिक कोण B का कोण समद्विभाजक और त्रिभुज की बाह्य कोण C का कोण समद्विभाजक जब आपस में एक नए बिंदु पर मिलेंगे, त्रिभुज कैसा भी हो दोस्तों, अगर इस तरह का मिलता है आगे पीछे लेफ्ट राइट, तो आपका यही कॉन्सेप्ट लगने वाला है। इस पर एक क्वेश्चन भी देखेंगे। त्रिभुज ABC में एंगल A इक्वल 70 डिग्री आंतरिक कोण B का कोण समद्विभाजक और बाह्य कोण C का कोण समद्विभाजक E पर मिलेंगे। त्रिभुज एंगल BEC का मान ज्ञात करें। यहाँ पर बोला है आंतरिक कोण B का कोण समद्विभाजक और बाह्य कोण C का कोण समद्विभाजक E पर मिलेंगे। आंतरिक कोण B ये है दोस्तों, इसका कोण समद्विभाजक यहाँ आया। समद्विभाजक मतलब बाइसेक्ट कर दिया है इस कोण को, आधा आधा बांट दिया। और बाह्य कोण C का समद्विभाजक, बाह्य कोण अगर यहाँ पर ऐसे रेखा खींच दे तो बाह्य कोण यही होगा हमारा। अब बाह्य कोण अगर ये C है तो इसका कोण समद्विभाजक बोल रहे हैं E पर मिलेगा। एंगल BEC का मान ज्ञात करें। जब दोस्तों ये आधा हो गया, ये आधा हो गया, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि जो भी यहाँ मान रहेगा उसका आधा यहाँ हो जाएगा। इसका मतलब है दोस्तों एंगल BEC इक्वल होगा 1/2 एंगल BAC के, 1/2 एंगल BAC के, अर्थात 1/2 एंगल BAC। एंगल BAC का मान है 70 डिग्री मल्टीप्लाई 70, यहाँ से 2 से कटेगा आएगा 35। हमारा एंगल BEC का मान जो है दोस्तों वो 35 राइट आंसर है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, जब भी यहाँ मान दिया रहेगा, यहाँ का पूछेगा तो इसका आप आधा कर देंगे, और जब भी यहाँ कोई मान दिया रहे और यहाँ का पूछे तो यहाँ जो मान दिया रहेगा उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ मान आ जाएगा। मतलब इसका दुगना यहाँ होगा, इसका आधा यहाँ होगा। दूसरी प्रॉपर्टी देखेंगे दोस्तों। त्रिभुज ABC में AE एंगल BAC का कोण समद्विभाजक है और AD भुजा BC पर खींचा गया लंब है, तो हमारा
DAE का मान जो है एंगल B माइनस एंगल C बटे 2 होगा। इसका मतलब ये है दोस्तों, अगर हम इसमें समझे तो बोल रहा है ABC में AE एंगल BAC का कोण समद्विभाजक है, BAC का कोण समद्विभाजक है AE और AD भुजा BC पर खींचा गया लंब है। सबसे पहले दोस्तों हम लंब खींचते हैं। AD भुजा BC पर लंब है, BC भुजा ये है, इस पर लंब है AD, A ये है, A से तब DA से एक लंब खींचा जाएगा, इसे D मान लेते हैं। उसके बाद दोस्तों इसे लिखेंगे AE एंगल BAC का कोण समद्विभाजक है। अगर एंगल BAC ये है तो इसका कोण समद्विभाजक है AE। इसका मतलब ये है दोस्तों, अगर A यहाँ है तो A कुछ इस तरह से यहाँ आ जाएगा AE, तब जाके एंगल BC का कोण समद्विभाजक होगा BAC का। ठीक है, अगर ये है तो इसका कहना ये है दोस्तों, एंगल DAC जब निकालेंगे हम, यहाँ DAE निकालेंगे, यहाँ एंगल D है, A है, E है, इतने का मान निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? इस कोण का मान और इस कोण का मान, दोनों का मान से डिफरेंस कर लेंगे, बटे 2 कर देंगे तो हमारा इसका मान आ जाएगा। इसका कहना ये है दोस्तों, अगर इसका मान 2 थीटा दे दे और इसका मान केवल थीटा दे दे, ठीक है, तो 2 थीटा में से थीटा निकाल के बटे 2 कर देंगे तो हमारा इसका मान आ जाएगा, एंगल DAE का मान आ जाएगा। ये हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट कहता है दोस्तों। ठीक है, चलिए इस पर एग्जाम्पल देखते हैं, तब समझेंगे दोस्तों। मैं इसे प्रूफ भी कर देता, लेकिन अभी थोड़ा स्पीड में सिलेबस कंप्लीट कर ले रहा हूँ। इसके बाद जब दोबारा से शुरू करूँगा तो दोबारा से पूरा एक्सप्लेन करते हुए चलूँगा। इसका प्रूफ भी हम दिखा देंगे। जैसे कि यहाँ बाइसेक्ट कर दिया तो यहाँ A पूरा A है तो यहाँ A/2 हो जाएगा, यहाँ भी A/2 हो जाएगा। A/2 में से जब हम DAE को घटा देंगे तो हमारा एंगल भी बचेगा, इक्वल 90 डिग्री हो जाएगा। और जब 90 डिग्री हो जाएगा दोस्तों तो हमारा एंगल B माइनस एंगल C बटे 2 आ जाएगा। उसे हम अगली बार देख लेंगे। दोस्तों एग्जाम्पल देखेंगे, त्रिभुज ABC में AE एंगल BAC का कोण समद्विभाजक है और AD भुजा BC पर खींचा गया लंब है। यदि एंगल ABC 65 डिग्री है और एंगल ACB 45 डिग्री है तो एंगल DAE ज्ञात करें। एंगल DAE ज्ञात करना है। एंगल दिया है ABC और एंगल दिया है ACB। ठीक है दोस्तों, हमें पता है, मैंने अभी कॉन्सेप्ट में बताया कि एंगल A और E जो है कोण समद्विभाजक है, यानी कि बाइसेक्टर है। जब एंगल बाइसेक्टर है तो इन दोनों को आधा आधा में बांट देगा। ठीक है, अगर दोस्तों ये 45 है, ये 65 है, तो दोनों अगर जोड़ेंगे तो 5 5 10 0 हासिल 1, 6 4 10 1 11, 110 यहाँ आ गया। ठीक है, इन दोनों का मान 110 अगर आ गया दोस्तों तो इसका पूरे का मान निकालना होगा। अगर 110 यहाँ है तो पूरे का मान 70 हो जाएगा। ठीक है, जब पूरे का मान 70 हो जाएगा और ये बाइसेक्ट कर दिया दोस्तों, जब बाइसेक्ट किया तो आधा ये हो गया, आधा इतना पूरा हो गया। और यहाँ पर देखेंगे अगर ये 35 है तो ये भी 35 हो जाएगा, ये पूरा 35 होगा। ठीक है, तो हमें निकालना सिर्फ इतना है दोस्तों, एंगल DAE निकालना है, सिर्फ इतना निकालना है। 35 में से केवल इतना निकाल लेना है। इसके लिए दोस्तों मैंने फार्मूला बताया था, एंगल B से एंगल C का डिफरेंस निकाल के बटे 2 कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा एंगल DAE। यानी एंगल DAE निकालना होगा हमें, तो हम यहाँ से एंगल B 65 डिग्री है माइनस एंगल C 45 डिग्री है बटे 2 कर देंगे। 65 माइनस 45 करेंगे तो 20 आएगा बटे 2, अर्थात 10 आ जाएगा राइट आंसर। ठीक है, हमारा पूरा 35 था, इसका मान जो है 10 आ जाएगा, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। दोस्तों मैं इन सब का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए केवल
इसे आप एक सैंपल के थ्रू याद करते चलेंगे। दोस्तों हम तीसरी प्रॉपर्टी देखेंगे। त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी और एंगल सी के समद्विभाजक आई पर मिलते हैं, तब एंगल बी आई सी का जब मान निकाला जाएगा तो 90 डिग्री प्लस a/2 हो जाएगा फार्मूला। यहाँ पर देखेंगे जैसे त्रिभुज ए बी सी है, इसमें बोला है एंगल बी और एंगल सी के समद्विभाजक आई पर मिलते हैं। अगर एंगल बी ये है दोस्तों और एंगल सी ये है तो बोल रहा है इसके समद्विभाजक आई पर मिलते हैं। इसके समद्विभाजक यहाँ बाइसेक्टर हो जाएगा, इसका बाइसेक्टर यहाँ हो जाएगा। ठीक है, इसे हम आई मान लेते हैं, बोला है उसमें आई पर मिलते हैं। ठीक है, तो हमारा जो बी आई सी का मान होगा, बी आई सी का मान होगा वो 90 डिग्री प्लस a/2 होगा। कुल मिला के दोस्तों आपको इतनी फार्मूला याद रखना है कि जब भी ऐसा कोई आकृति दे और यहाँ पर बाइसेक्टर करे एंगल बी और सी को, यहाँ पर देखेंगे जैसे पूरा एंगल बी था तो इसका आधा हो जाएगा b/2, वैसे यहाँ भी b/2 आधा हो जाएगा क्योंकि ये जो रेखा है ये बाइसेक्ट कर दिया। वैसे यहाँ c/2 हो जाएगा, यहाँ भी c/2 हो जाएगा क्योंकि ये पूरा एंगल सी था, आधा कर दिया ये। ठीक है, तो इसे आपको याद रखना है 90 डिग्री प्लस a/2। a का मान आपको देगा तब जाके आप इसका बी आई सी का मान निकाल पाएंगे। और अगर आपसे a का मान पूछ ले, इसका मान पूछ ले, इसका मान ना दे तो आपको बी आई सी का मान दिया रहेगा तो आप निकालेंगे। ये ऐसे ही एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा जाता है दोस्तों। और मैं इन सब का प्रूफ अभी नहीं दे रहा हूँ क्योंकि अगर प्रूफ दूंगा तो केवल 3 प्रॉपर्टी जाते जाते प्रूफ के साथ हमारा वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगा, इसलिए नहीं दे रहा हूँ। एक सेपरेट वीडियो में मैं प्रूफ के साथ आपको इन सबको डिटेल में बताऊंगा। अभी के लिए सिलेबस कवर करते हैं। अगला एग्जांपल देखेंगे दोस्तों। त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी और एंगल सी के समद्विभाजक आई पर मिलते हैं। यदि एंगल ए इक्वल 70 डिग्री है तो एंगल बी आई सी ज्ञात करें। यहाँ पर बोला एंगल बी और सी के समद्विभाजक आई पर मिलते हैं। एंगल बी और एंगल सी ये है, इसके समद्विभाजक आई पर मिलते हैं अगर, तो यहाँ से ऐसे समद्विभाजक करेगा एंगल बी को, यहाँ से ऐसे समद्विभाजित करेगा एंगल सी को। दोनों जब बाइसेक्टर आपस में यहाँ पर मिल जाएंगे आई पर तो यहाँ भी एक एंगल कोई बनेगा। ठीक है, तो बोल रहा है एंगल बी आई सी यानी कि इसी का मान निकालना है दोस्तों। अगर दोस्तों हम जो अभी कॉन्सेप्ट बताए हैं प्रॉपर्टी उस पर चलें तो एंगल बी आई सी इक्वल होगा 90 डिग्री प्लस a/2, यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस a की जगह पर लिख सकते हैं 70 डिग्री बटे 2, यानी कि 35 हो जाएगा। 90 में अगर 35 जोड़े दोस्तों तो 125 डिग्री आता है, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। अगर दोस्तों हम इस फार्मूले को ना याद रखें तो भी इसे आसानी से कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। यहाँ पर अगर a का मान 70 डिग्री है दोस्तों तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है। अगर ये 70 है तो इन दोनों का मान 180 में से 70 घटा देंगे, आ जाएगा। 180 में से 70 घटाएंगे तो बचेगा हमारा 110। 110 में से आधा इसका होगा, आधा इसका होगा, यानी कि दोस्तों अगर आधा इसका होगा तो यानी कि इसका पूरा मान जो है, पूरा मान 55 डिग्री आ जाएगा और इसका भी पूरा मान 55 डिग्री आ जाएगा। अगर दोनों का पूरा मान 55 आ जाएगा तो जब ये बाइसेक्ट किया है, एंगल बाइसेक्ट जब कर दिया तो 55 का आधा ये होगा, 55 का आधा यानी 55/2 ये हो जाएगा, ये भी 55/2 हो जाएगा, यानी कि 55 का आधा यहाँ लिख सकते हैं हम 27.5। ठीक है, 25 दूना 50, उसके बाद 27 दूना 54 मतलब 55, 27.5 हो जाएगा दोस्तों। 27.5 ये भी होगा, ये भी 27.5 होगा। ठीक वैसे ये भी 27.5 होगा, ये भी 27.5 होगा।
होगा। अब दोस्तों अगर इस त्रिभुज को केवल लें, BIC वाले त्रिभुज को केवल लें, केवल इस त्रिभुज को, तो यहाँ पर देखेंगे इसका मान 27.5, इसका मान 27.5, दोनों को जोड़ देंगे अगर तो आ जाएगा 55 डिग्री। ठीक है, इन दोनों का मान जब दोस्तों 55 डिग्री है तो इसका मान क्या होगा? त्रिभुज का तीनों कोणों का मान 180 होता है, उसमें से अगर हम इतना घटा देंगे 55 डिग्री, 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे अगर हम 55 डिग्री, तो हमारा आ जाएगा 135 डिग्री के लगभग आएगा। ठीक है, 35 ही आएगा या 25, 10 में से 5 घटाएंगे 5, 7 में से 5 घटाएंगे 2, मतलब 125 डिग्री आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर। ठीक, और यहाँ पर भी 125 ही डिग्री आया है। ठीक है, जो कि हमारा राइट आंसर है। कुल मिला के दोस्तों इसे भी आप ध्यान रख सकते हैं और यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट के थ्रू भी याद कर सकते हैं, अपने मन से भी लगा सकते हैं इसे। चौथी प्रॉपर्टी देखेंगे दोस्तों, त्रिभुज ABC में बाह्य कोण एंगल B और एंगल C के समद्विभाजक O पर मिलते हैं, तब एंगल BOC इक्वल 90 डिग्री माइनस A/2। यहाँ पर दोस्तों 90 डिग्री प्लस A/2 इसके पहले वाले कॉन्सेप्ट में बताया था, क्योंकि वहाँ पर जो एंगल बाइसेक्ट कर रहे थे वो त्रिभुज के अंदर एंगल बाइसेक्ट कर रहे। यहाँ बोल रहा है बाह्य कोण एंगल B और C, यानी त्रिभुज के बाहर एंगल B और C के समद्विभाजक। एंगल B का समद्विभाजक दोस्तों यहाँ पर ये हो जाएगा एंगल B, बाह्य एंगल भी यही होगा, ये भी बाह्य एंगल C हो जाएगा। बोल रहा है एंगल B और C के समद्विभाजक O पर मिलते। अगर एंगल B का बाइसेक्टर देखें तो यहाँ आएगा, एंगल C का बाइसेक्टर देखें तो यहाँ आएगा। ये एक O बिंदु पर मिल रहा है। ठीक है, तो इसी का मान निकालना है एंगल BOC का। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, पहली बात तो बाइसेक्ट कर रहा है दोनों। ठीक है, तो उसका जो फार्मूला होगा बस यही 90 डिग्री माइनस A/2 हो जाएगा। इतना ही आपका डिफरेंस है। यहाँ पर अगर हम एंगल A का मान निकालें तो एंगल A इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री माइनस एंगल BOC ब्रैकेट में ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आगे जाकर 2, यानी कि एंगल A इक्वल हो जाएगा 2 इंटू 90 डिग्री माइनस एंगल BOC। ठीक है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे, जब भी ऐसा कॉन्सेप्ट दिखाई दे आपके सामने तो आप इस फार्मूले को लगाएंगे, मतलब माइनस कर देंगे बीच में जो इसके पहले कॉन्सेप्ट मैंने बताया था। अब इस पर एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे दोस्तों, त्रिभुज ABC में बाह्य कोण एंगल B और एंगल C के कोण समद्विभाजक O पर मिलते हैं। यदि एंगल A इक्वल 80 डिग्री है, 80 डिग्री है, तो एंगल BOC ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बाह्य कोण की बात हुई है तो बाह्य कोण हमें निकालना होगा, तो इसे सीधी लाइन थोड़ा आगे करेंगे। यहाँ पर इस B का बाह्य कोण ये है, C का बाह्य कोण ये है। ठीक है, कोण समद्विभाजक बोल रहा है O पर मिलते हैं। अगर कोण समद्विभाजक O पर मिलते हैं दोस्तों तो B का कोण समद्विभाजक यहाँ आएगा, यानी एंगल बाइसेक्टर, और C का भी यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर आएगा, तब ये जाकर O पर मिलेगा, बिंदु O इसे मान लेते हैं। इसी को ज्ञात करना है, क्योंकि एंगल BOC बोला, BOC O को ज्ञात करना है। इसके लिए दोस्तों और क्या बोला है, यदि एंगल A इक्वल 80 डिग्री, एंगल A इक्वल 80 डिग्री है दोस्तों, तो हमें इसका मान निकालना है। इसके लिए दोस्तों दो मेथड है। पहला मेथड तो जो मैंने अभी फार्मूला बताया, एंगल BOC इक्वल, अगर फार्मूला पर रख दे तो 90 डिग्री माइनस, यहाँ पर हो जाएगा A का मान है 80 डिग्री, A/2 था, 90 डिग्री माइनस A/2 था। अब 2 से इसे काटेंगे तो आ जाएगा 40, यानी 90 में से 40 घटाएंगे दोस्तों तो हमारा 50 राइट आंसर आ जाएगा फार्मूले से। ठीक है, अब दोस्तों मैंने अगर चाहूँ इसमें प्रूफ करने का तो ऐसे मैं आपको प्रूफ कर सैंपल एक बता दे रहा हूँ। यहाँ पर देखेंगे अगर ये 80 डिग्री है दोस्तों,
एक त्रिभुज में 180 डिग्री होता है, 80 ये है तो ये दोनों मिलाकर 100 होगा, तभी इसमें 80 जोड़ेंगे, तीनों कोणों का मान 180 होगा। अगर दोनों मिलाकर 100 है तो ये 50 है, ये भी 50 है। अगर ये 50 है तो ये भी आपस में 50 ही है सॉरी। अगर ये दोनों आपस में 50 हैं दोस्तों, तो यहाँ पर देखेंगे एक सीधी लाइन में 180 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ पर एक सीधी लाइन है, अगर यहाँ इतना 50 है तो इतना पूरा 180 में से 50 घटा देंगे तो जो बचेगा यानी कि 130, इतना पूरे 130 है। अगर 130 ये है तो ठीक वैसे ही यहाँ भी अगर ये 50 है तो यहाँ पर भी पूरा मान जो होगा 180 होगा, 130 होगा, क्योंकि इसमें से 50 घट जाएगा। पूरा मान 180 था जिसमें से 50 यहाँ था, तो 50 घटा दिए तो बचा यहाँ से यहाँ तक का बीच की दूरी जो है एंगल है वो 130 बचा। अगर दोस्तों 130 बचा तो यहाँ पर बी से बाइसेक्ट किया है एक रेखा, यानी कि 130 को 2 भागों में बांटा है। अगर 130 पूरा यहाँ से यहाँ तक का है तो अगर उसका आधा कर दे तो हमारा 60 दूना 120 65 आ जाएगा। एक का मान अगर दोस्तों 65 आ जाएगा तो इसका भी मान 65 आएगा, आधा आधा 130 हो जाएगा। ठीक वैसे यहाँ भी ये भी 65 हो जाएगा और ये भी 65 हो जाएगा। ठीक है, अब इस त्रिभुज में आ जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर देखेंगे इसका मान 65 है, इसका मान 65 है, दो एंगल का मान पता है, तीसरे का निकालना है। तो हमें पता है एक त्रिभुज में 180 डिग्री होता है। अब 65 जोड़ेंगे तो 60 60 120 130 हो जाएगा। अगर इन दोनों का मान 130 है दोस्तों तो कितना जोड़े कि 180 हो जाए, तभी तो तीनों कोणों का मान 180 होता है। 65 130 130 में अगर दोस्तों हम यहाँ पर 50 जोड़ दें, 130 में 50 जोड़ दें तो हमारा 180 हो जाएगा। तीनों कोणों का मान 180 होगा। और यहाँ भी राइट आंसर वही आया है, यहाँ भी वही आया है। अगला कॉन्सेप्ट देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर अगर हम एक त्रिभुज लें जिसमें ए बी सी तीनों कोण है त्रिभुज के, जिसमें बी सी को अगर डी तक बढ़ा दें आगे, ठीक है, और एंगल ए से बाइसेक्टर रेखा बी सी पर गिरता है अगर, तो हमें अगर इसमें ए ई सी का मान निकालना होगा दोस्तों, तो एंगल बी और एंगल सी की बाह्य कोण जो है इन दोनों का सम कर देंगे तो इसके बराबर होगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर एंगल बी और एंगल सी, एंगल बी का इंटरनल कोण, एंगल बी का इंटरनल कोण और एंगल सी का बाह्य कोण का सम कर लेंगे हम, तो एंगल ए ई सी यानी कि एंगल ई का मान आ जाएगा दोस्तों। जैसा कि यहाँ पर है एक त्रिभुज ए बी सी में भुजा बी सी को डी तक बढ़ाया गया है, भुजा बी सी को डी तक बढ़ाया गया, एंगल ए का कोण समद्विभाजक बी सी को ई पर मिलता है। ठीक है, एंगल ए का कोण समद्विभाजक बी सी को ई पर मिलता है, तो एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी, ए बी सी ए सी डी दोनों को जोड़ देंगे तो बराबर होगा 2 इंटू ए ई सी की। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे। इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल देखेंगे दोस्तों। त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी को डी तक बढ़ाया गया है, त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी को डी तक बढ़ाया गया है, डी तक बढ़ा लिया। एंगल ए का समद्विभाजक बी सी को ई पर मिलता है, एंगल ए का समद्विभाजक अगर एंगल ए ये है तो इसकी समद्विभाजक बी सी को ई पर मिलता है, यहाँ पर ही है, राइट। यदि एंगल ए बी सी इक्वल 40 डिग्री, एंगल ए बी सी इक्वल 40 डिग्री और एंगल ए ई सी इक्वल 70 डिग्री, एंगल ए ई सी इक्वल 70 डिग्री है, एंगल ए सी डी का मान ज्ञात करें। एंगल ए सी डी का मान ज्ञात करें। दोस्तों अभी मैंने बताया था एंगल बी का इंटरनल एंगल और एंगल सी का एक्सटर्नल एंगल का योग एंगल ए ई सी के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, एंगल ए बी
सी एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी डी इक्वल होगा 2 इंटू एंगल ए ई सी के। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, मान रख देंगे एंगल ए बी सी का मान है 40 डिग्री, तो 40 डिग्री लिखेंगे, प्लस एंगल ए सी डी का मान निकालना है, एंगल ए सी डी इक्वल 2 इंटू एंगल ए ई सी का मान दिया है 70 डिग्री, तो 70 डिग्री लिख देंगे। आगे सॉल्व करेंगे, 2 इंटू 70 मल्टीप्लाई करेंगे 140 डिग्री आएगा। यहाँ पर देखेंगे एंगल ए सी डी इक्वल होगा 140 डिग्री माइनस 40 डिग्री, ठीक है। एंगल ए सी डी इक्वल हो जाएगा 100 डिग्री, जो कि दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा। इसका मान जो होगा 100 डिग्री होगा, जो कि राइट आंसर होगा। मैंने यही अभी कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया था, उसी पर एक एग्जांपल मैंने आपको दिया है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप तक नोटिफिकेशन पहुँचता रहे।